सल्तनत सुलेमान, उरूज, जवाल और बहाली। आज के इस तफसीली एक्सप्लेनर में आप सबको खुशामदीद। आज हम तारीख की सबसे अजीम शान और हैबतनाक सल्तनत की मुकम्मल दास्तान को जरा करीब से देखने जा रहे हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें कायनात की बेपनाह ताकत है, हैरानकुन टेक्नोलॉजी है और फिर इंसान को हिला के रख देने वाली आजमाइशें भी शामिल हैं। ये सिर्फ किसी एक बादशाह की कहानी नहीं है, बल्कि ये इक्तदार के उरूज और फिर सब कुछ छिन जाने के बाद दोबारा खड़े होने का एक ऐसा हैरत अंगेज सफर है जिसे तारीख ने कभी फरामोश नहीं किया। तो चलें शुरू करते हैं। बस एक लम्हे के लिए जरा इस बात पर गौर करें। वो बादशाह जिसके सिर्फ एक इशारे पर जिन्नात, परिंदे और यहाँ तक कि हवाएं भी रुक जाया करती थीं, वो अचानक अपना सब कुछ कैसे खो बैठा? मतलब एक ऐसा वक्त कैसे आ गया कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली हस्ती को एक आम मजदूर की तरह मछलियां पकड़कर अपना पेट पालना पड़ा? ये सवाल कोई सालों में नहीं बल्कि एक ही लम्हे में कैसे आ गया? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अच्छा, इस सवाल को समझने से पहले ना हमें जरा इस सल्तनत के उरूज को देखना होगा, क्योंकि ये कोई आम इंसानी हुकूमत नहीं थी। जरा इस दौर की नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी और बेपनाह दौलत का तस्वुर तो करें। एक ऐसा तख्त जो हवा में उड़ता था, जिसके गिर्द सुर्ख याकूत और जुमरुद जड़े हुए थे, और जैसे ही बादशाह तख्त की सीढ़ियां चढ़ता, सोने के बने हुए मोर और शेर खुद ब खुद हरकत में आ जाते। हैरत अंगेज बात यह थी कि परिंदे आसमान पर एक गहरा साया बना लेते ताकि बादशाह को धूप की तपिश ना लगे, और सोने के 2 गिद्ध उड़कर बादशाह के सर पर शाही ताज रखते थे। सुनकर बिल्कुल किसी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा जाओ जलाल था जिसे देखकर बड़ी से बड़ी ताकतें कांप उठती थीं। और अब यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन तजाद सामने आता है। इतनी बेपनाह ताकत के बावजूद बादशाह की अपनी जाती जिंदगी कितनी सादा थी। एक तरफ तो वो फौज थी जिसके लिए एक ही वक्त में 2000 बेस ऊंटों का गोश्त पकाया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उस वसीओ अरीज सल्तनत के मालिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लिए शाही खजाने से 1 पैसा तक नहीं लेते थे। वो अपने ही हाथों से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते, उन्हें बाजार में बेचते और बस इसी से अपना गुजर बसर करते थे। ये सादगी और आजिज़ी इतनी बड़ी ताकत के सामने वाकई दंग कर देने वाली है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी सल्तनत का कंट्रोल आखिर था कहाँ? दरअसल ये साला निज़ाम एक इंतहाई ख़ास चीज़ से जुड़ा हुआ था, एक मौजिज़ाती अंगूठी जिस पर अल्लाह का इस्म आज़म नक्श था। इसी अंगूठी की बदौलत जिन्नात, हवाएं और पूरी कायनात का निज़ाम बादशाह के ताबे था। लेकिन बदकिस्मती से यही वो वाहिद कमज़ोरी भी थी जो इस बेमिसाल सल्तनत के ज़वाल का सबब बनने वाली थी। चलें अब इस वाक़े की गहराई में चलते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हुआ कुछ यूं कि एक दिन बादशाह ने मामूल के मुताबिक अपनी ये अंगूठी अपनी खादिमा आमना को सौंपी। बस इसी वक्त शैतानों का एक सरदार जो अरसे से इस मौके की ताक में था, हूबहू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार कर आमना के पास पहुंचा और अंगूठी मांग ली। आमना धोखा खा गई और अंगूठी शैतान के हाथ लग गई। जब असली बादशाह वापस आए और अंगूठी तलब की तो उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया गया। सूरत हाल इस हद तक खराब हो गई कि उन्हें धक्के देकर नंगे पांव महल से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ से आप हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो बादशाह जो कभी हवाओं पर सफर करता था, आज तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने पर मजबूर था। महल के दरवाजे उन पर हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। वो दरिया के किनारे पहुंचे और आम मछेरों के साथ जाल खींचने की मजदूरी शुरू कर दी। और इस तमाम दिन की कमर तोड़ मेहनत के एवज उजरत क्या मिलती थी? सिर्फ 2 मछलियां। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले को अब अपना दिन का खाना इसी मजदूरी से पूरा करना पड़ रहा था। ये मुश्किल तरीन वक्त कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक चलता रहा। लेकिन ये आजमाइश आखिर आई क्यों थी? रिवायात बताती हैं कि बादशाह के महल में उनकी लाइल्मी में उनकी एक बीवी ने छुपकर अपने बाप के बुत की पूजा शुरू कर दी थी। तो ये दरअसल उसी गफ़्लत पर अल्लाह की तरफ से एक तंबीह थी। खैर, इधर महल में वो शैतान जालिमाना फैसले कर रहा था। उसके गैर शरई अहकामात की वजह से लोगों और उलमा को शक होने लगा कि भाई ये शख्स सुलेमान नहीं हो सकता। जब शैतान ने महसूस किया कि अब उसका राज खुलने ही वाला है तो 40वें दिन उसने वो अंगूठी सीधा समंदर में फेंक दी। और फिर दरिया के किनारे जलावतनी के उस अंधेरे में मजदूरी में मिलने वाली एक आम सी मछली, ये वो फैसला कुन लम्हा था जिसने अचानक सब कुछ बदल दिया। जैसे ही उन्होंने उस मछली का पेट चाक किया, उनकी छुरी किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराई। जी हाँ, वो वही अंगूठी थी जो समंदर की लहरों की नजर कर दी गई थी। अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने उसे निगल लिया था और घूमती घामती वही मछली बादशाह तक पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने वो अंगूठी पहनी,
कायनात का निजाम एक झटके में दोबारा उनके ताबे हो गया। परिंदे फौरन आसमान से उतर आए। जिन्नात को एहसास हो गया कि असली बादशाह वापस आ चुका है और वो काबिज शैतान वहां से फौरन भाग खड़ा हुआ, मगर उसे और उसके लश्कर को गिरफ्तार करके समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया। तख्त व ताज जो छिन गया था वो लम्हों में वापस मिल गया। यहाँ हमें एक इंतहाई गहरा सबक मिलता है। जब बादशाह ने अपने वजीर आसिफ बिन बरकिया से पूछा कि आप इस शैतान की हकीकत जानते हुए भी खामोश क्यों रहे, तो उन्होंने बड़ा कमाल जवाब दिया कि ये अल्लाह का हुक्म था जिसका पूरा होना जरूरी था, बिल्कुल हुदुद परिंदे की तरह, जो जमीन के नीचे छुपा हुआ पानी तो देख लेता है लेकिन मिट्टी में छुपे शिकारी के जाल को नहीं देख पाता और फंस जाता है। और यही इस वाक़े का असल निचोड़ है कि जब इलाही फैसला सादिर होता है ना, तो बड़ी से बड़ी बसीरत और अक्ल भी काम नहीं आती। तख्त तो वापस मिल चुका था, सल्तनत भी दोबारा कायम हो गई थी, मगर क्या ये इस तवील कहानी का इख्तिताम था? बिल्कुल नहीं। बादशाहत की इस बहाली के बाद भी कुछ ऐसी आजमाइशें बाकी थीं जिन्होंने ये साबित करना था कि ताकत और इख्तियार का असल सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसी सिलसिले में एक और वाकया पेश आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को विरासत में 1000 इंतहाई नायाब और खूबसूरत घोड़े मिले थे। एक शाम वो जिहाद की तैयारी के सिलसिले में उन घोड़ों का मुआयना कर रहे थे। वो उनकी खूबसूरती और शानो शौकत में इस कदर खो गए, इतना महवू हो गए कि उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। जब उनका ध्यान गया तो सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था और उनकी असर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग गलती से ये समझते हैं कि बादशाह ने गुस्से में आकर इन तमाम घोड़ों की गर्दनें उड़ा दी। भला एक नबी बेजुबान जानवरों पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है? हकीकत में हुआ ये था कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की और वो डूबता हुआ सूरज मौजिज़ाना तौर पर वापस उफक पर आ गया। रोशनी दोबारा फैल गई और उन्होंने बरवक्त अपनी नमाज अदा की। और जहां तक घोड़ों का ताल्लुक है, उन्होंने उन पर प्यार से हाथ फेरा, उन्हें मोहब्बत से नहलाया और जिहाद के लिए तैयार किया। लेकिन इन तमाम वाकयात के बाद एक ऐसी आजमाइश आई जिसका ताल्लुक इक़्तिदार से नहीं बल्कि उनकी अपनी ज़ात और औलाद से था। एक रात शदीद जज्बे और वलवले में उन्होंने ऐलान किया कि आज वो अपनी 70 बीवियों के पास जाएंगे ताकि हर एक से एक ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो अल्लाह की राह में जिहाद करे। मकसद तो बहुत अजीम था, लेकिन इस लम्हे इंसानी जोश में वो एक इंतहाई अहम लफ्ज़ इंशाअल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाहा कहना भूल गए। ये कोई नाफरमानी तो नहीं थी, महज एक इंसानी भूल थी। लेकिन याद रखें, अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों की छोटी सी लग़ज़िश पर भी उन्हें तंबीह करता है, और इस छोटी सी भूल का नतीजा बहुत भारी और दिल दहला देने वाला था। 70 बीवियों में से सिर्फ एक हामला हुई, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो मुकम्मल इंसान नहीं बल्कि महज गोश्त का एक नामुकम्मल लोथड़ा था, एक अधूरा जिस्म। लेकिन इस सब के बावजूद बादशाह को अपने इस कमज़ोर अधूरे बच्चे से बेपनाह और गहरी मोहब्बत थी। और फिर एक दिन दरबार में एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने सबको खौफजदा कर दिया। बादशाह सलामत ने देखा कि मौत का फरिश्ता मलकुल मौत इंसानी रूप में वहां मौजूद है और इस अधूरे बच्चे को इंतहाई गहरी और अजीब नजरों से घूर रहा है। वो नजरें इतनी हैबतनाक थीं कि बादशाह के दिल में शदीद खौफ पैदा हो गया कि बस अब इस बच्चे की रूह कब्ज होने का वक्त आ गया है। अब बच्चे की जान बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बार फिर अपनी इस बेपनाह ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शयातीन को बुलाया गया और मशवरा ये हुआ कि बच्चे को जमीन से दूर आसमान की बुलंदियों में घने बादलों के अंदर छुपा दिया जाए, एक ऐसी जगह जहां मौत के फरिश्ते की रसाई मुमकिन ना हो। मगर तकदीर की सितम ज़रीफी तो देखिए, वो मौत का फरिश्ता दरबार में बच्चे को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे हुक्म ही ये मिला था कि इस बच्चे की रूह आसमान के बादलों में कब्ज करनी है, और वो हैरान था कि ये बच्चा तो जमीन पर है, बादलों तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि इंसान अपनी ही तदबीरों से खुद उसी मकाम पर पहुंच जाता है जो उसका मुकद्दर होता है। कुछ ही देर बाद एक जोरदार गरज चमकी और बादलों से एक बेजान जिस्म सीधा शाही तख्त पर आ गिरा। ये वही बच्चा था जिसे वो मौत से बचाने के लिए आसमान पर भेज चुके थे। ये मंजर इस बात की हतमी याद दहानी था कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी जादू मौत और तकदीर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस वाक़े ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें एहसास हो गया कि ताकत और तदबीरों पर भरोसा करने के बजाय असल सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वो उसी वक्त सजदे में गिर गए और ये तारीखी दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। ये दास्तान हमें एक ही सबक देती है कि इंसान चाहे ज़मीन और आसमान को भी अपने काबू में कर ले, लेकिन हतमी इख्तियार सिर्फ उसी के पास है
जो इन सब का खालिक है। और इसी गहरी सोच के साथ आज का ये एक्सप्लेनर अपने इख्तिताम को पहुंचता है इस सवाल के साथ कि क्या आज के दौर में हम भी अपनी ताकत और तदबीर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा तो नहीं करने लगे? सोचिएगा जरूर।